हफ्ते इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ गेट हमला केस की समाअत हुई और बानी PTI की जानिब से 2 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। 19 सितंबर की अदालती कार्रवाई और CCTV फुटेज फराहम की जाए। दरख्वास्त में ये कहा गया जेल ट्रायल मुंतकली पर हाई कोर्ट के फैसले तक कार्रवाई रोकी जाए। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद बानी की दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। तो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ गेट हमला केस की समाअत और जज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत अमजद अली शाह इस केस की समाअत कर रहे हैं। बानी PTI के वकील फैसल मलिक और सलमान अकरम राजा अदालत में पेश। बात करते हैं यासिर हकीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर बताइएगा क्या हुआ, समाअत का अहवाल क्या रहा? देखिए, आज जब समाअत शुरू हुई तो बानी PTI की जानिब से 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें अदालत में दायर की गई, जिनमें 19 सितंबर की अदालती कार्रवाई और इसी तरह उस दिन कार्रवाई में होने वाली जितनी कार्रवाई थी उसकी CCTV कैमरों की फुटेज जो थी वो फराहम करने की दरख्वास्तें दायर की गई। इस हवाले से वकला सफाई का ये कहना था कि जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुतालिक हाई कोर्ट के अदालती आर्डर्स को भी तक अदालती कार्रवाई रोकी जाए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये दोनों दरख्वास्तें खारिज की हैं और इस दौरान जो वकला सफाई थे उनका ये कहना था कि बानी PTI पहले खुद भी इस अदालती कार्रवाई का बायकाट कर चुके और जब तक उनसे मुशावरत नहीं होती उस वक्त तक वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। वकला सफाई का ये अदालत का इस दौरान कहना था कि आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास ये इख्तियार है। इस दौरान वकला सफाई के साथ साथ जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने भी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब की सऊदी क़ौमी दिन पर सऊदी अरब की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। अहले पंजाब की तरफ से ख़ातमैन हरमैन शरीफैन और वली अहद को मुबारकबाद पेश करते हैं। सऊदी क़ौमी दिन के जश्न पर पाकिस्तान भी खुश है। वज़ीर आला पंजाब ने यह कहा है, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन का दर्जा हासिल कर चुका है। कड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी क़यादत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ऐसा कहा, सऊदी पाक सरज़मीन उम्मत मुस्लिमा के लिए ईमान, अकीदा, हौसला और इत्तेहाद की अलामत है। उनकी जानिब से ये कहा गया, कौम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर फ़ख्र महसूस करती है। मरियम नवाज ने ऐसा कहा, पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा महज अल्फाज नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की ढाल के मुतरादिफ है। सऊदी अरब में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। हुकूमत सिंध ने हालिया हफ्ते से खवातीन और तालिबात को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करने का हतमी फैसला कर लिया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पिंक स्कूटीज प्रोग्राम पर इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। इलेक्ट्रिक स्कूटी से न सिर्फ खवातीन को रोजाना की सफरी सहूलत मैसर आएगी बल्कि उनके वक्त और पैसे की भी बचत होगी। स्कूटीज की अलॉटमेंट शफाफ तरीक़ाकार और मुकम्मल मैरिज की बुनियाद पर होगी। कराची की मकामी अदालत में बच्चों से ज्यादती के केस की समाअत। मुलजिम ने बच्चों से ज्यादती का एतराफ़ कर लिया है। मुलजिम का एतराफ़ी बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया। मजीद बात करते हैं, ब्यूरो चीफ असलम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी असलम खान, बताइएगा, एतराफ़ कर लिया है मुलजिम ने? मुलजिम शब्बीर तनोली का 6 मुकदमात में 164 के बयान का मतन भी सामने आया है। शब्बीर तनोली ने बच्चों को ज्यादती का निशाना मानने का एतराफ़ किया है। मुलजिम बच्चों को पैसों का लालच देकर कमरे और वीरान झाड़ियों में ज्यादती का निशाना बनाता था। मुलजिम शब्बीर तनोली का एतराफ़ी बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया। मुलजिम ने अपने बयान में कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। मुलजिम का बयान कमरा अदालत में 6 मुकदमात में अलग अलग इकबाली बयान रिकॉर्ड किया गया है। अदालत ने मुलजिम से पूछा कि तुम्हें तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया गया, मारा तो नहीं गया, जिस पर मुलजिम ने कहा कि मुझे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि आप बयान दें या ना दें, आपको जेल भिजवा दिया जाएगा, आपका बयान आपके खिलाफ जा सकता है, किसी दबाव में तो बयान नहीं दे रहे। मुलजिम ने जवाब में कहा कि वो किसी के दबाव में बयान नहीं दे रहा। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या आपके साथ कोई जुर्म में शरीक तो नहीं, तो जिस पर मुलजिम ने कहा कि मेरे साथ कोई शरीक जुर्म नहीं और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। मुलजिम को इकबाली बयान रिकॉर्ड करने के बाद पढ़कर सुनाया गया। अदालत ने कहा कि मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पाक से खातून के 5 माह के बेटे को नामालूम शख्स ने अगवा कर लिया। खातून घर से झगड़कर झंग से आई थी। बात करते हैं, नुमाइंदा समा यूसुफ चीमा में ज्वाइन कर चुके हैं। यूसुफ, बताइएगा, मुतासरा खातून क्या कह रही हैं?
देखिए, फैसलाबाद लारी अड्डा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक खातून जो मुबैना तौर पर अपने शोहर से नाराज होकर चौकी लारी अड्डा के सामने जो पार्क है वहां पर सो रही थी, और रात गए एक मुबैना अगवाकार जो है उसने वहां पर उस खातून का 5 माह का बच्चा जो है उसको अगवा कर लिया है और अगवा करके ले गया, जिसकी तस्वीर जो है वो भी पुलिस की जानब से जारी कर दी गई है, जिसके अंदर शलवार कमीज में एक शख्स जो है एक नौमलूद बच्चे को उठाकर लेके जा रहा है। हमारे साथ खातून मौजूद है, थोड़ा सा बताइएगा क्या मसला क्या पेश आया था? सुती हुई आई जी, रोजाना का टाइम होया, बच्चे ने दूध पिलाया, दूध पिला के ते अख लग गई है, जा जागी तो पता लगा भी बच्चा मेरा का ही नहीं है। हाल दवाई पा दी, 1 फाइट कॉल कर छोड़ी है, ते वो भी गल कोना पहला सुनी, मुड़ की मुड़ 3-4 बारी की है, मोड़ो आए ने जी। पुलिस का इस हवाले से यही कहना है कि हम लोग फुटेज की मदद से गवाहकार को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम अभी तक कोई भी मुलजिम जो है ना वो गिरफ्तार हो सका है, ना ही बच्चा बाजियाब हो सका है। जी। अलीपुर के नवाही बस्तियों को सैलाबी पानी ने मलिया मेज कर दिया है। दर्जनों मुतासरीन भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। नुमाइंदा समा मलिक सज्जाद से बात करते हैं, जो कि इस वक्त मुतासरीन के साथ ही मौजूद हैं। सज्जाद, क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के नवाही मौजा गौसपुर की बस्ती पीरेवाली में। जैसे ही सैलाबी पानी उतरा है, यहाँ के जो मुकीन हैं वहाँ अपने घरों को वापस आए हैं, तो उनके जो घर हैं वो मलिया मेट हो चुके हैं, उनकी ना छतें रही हैं ना दीवारें रही हैं, वो शदीद परेशानी के आलम में। मजीद उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, हम जब अपने घर की तरफ वापसी आए हैं तो उस वक़्त ये पानी गिर चुका था और हमारे घर भी बिल्कुल लाम लेट होकर गिर गए हैं सारे। गुजारिश करते हैं कि हमें ना सर हमारे छत के ऊपर है, ना हमारे पास कोई राशन की है मसला है। हमारे बच्चे धूप के ऊपर बैठे हुए हैं, भूखे और प्यासे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से हमारे घर भी बनाए जाएं। जी बिल्कुल, दर्जनों घरों पर मुश्तमिल ये बस्ती मलिया मेट हो गया है। यहाँ के जो रिहायशी हैं खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और उनके बच्चे भी यहाँ पर मच्छरों की बहुतात पे रहते हैं, ना बिजली है और उनमें बीमारियाँ भी फैल रही हैं। कबीरवाला में सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन कई दास्तानें छोड़ गया। सैलाबी पानी कम होने के बाद 7 बच्चे और उनकी वालिदा जब अपने घर वापस पहुंचे तो घर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुका है। बात करते हैं मुतासरा खातून के साथ मौजूद नुमाइंदा समा अवैस गुज्जर से। अवैस, कहिएगा क्या कहती हैं ये? हाँ जी बिल्कुल, कबीरवाला में दरियाए रावी और दरियाए चनाब का पानी तो गुजर गया, लेकिन अपनी दास्तानें छोड़ गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाई इलाका मोदा साहब लंगरा में। यहाँ पर भी सैलाबी पानी आने से कबल लोग जो है वो अपने बच्चों और मवेशियों को लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए थे, और जैसे ही पानी कम होने के बाद वापस लौटे हैं, तो ना ही तो उनके घर बच सके हैं, ना ही उनका घरों में मौजूद साजो सामान बच सका है। भाई साढ़े घर पानी, जब पानी आया है ना, अस बच्चे ला के ना तुर गए, किसी महफूज था जा बैठे हैं, उदू हट के आए हैं। साढ़ा ना घर ही है, ना मकान, ना माल, ना मड्डी, ना काशा। साड़ी लिहाज अदालत हो जावे, सानू इमदाद मिली जाए। उन्होंने बताया कि सैलाबी पानी जो है इनका घर और साजो सामान जो है वो साथ ही बहाकर ले गया। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इनकी मदद की जाए। जी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 14 रोज में जवाब तलब कर लिया है। तो खबर की तफसील आप तक पहुंचा रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ ये केस है, अहम केस है, और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है, 14 रोज में जवाब भी तलब कर लिया गया है। तो पेशावर साहब को अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पर पेशावर हाईकोर्ट वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ केस। कराची के इलाके मेमन गोट रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने 2 नौजवानों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जान बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के बाद इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए मेमन गोट रोड को बंद कर दिया। तो मेमन गोट रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने 2 नौजवानों को कुचल दिया। डंपर की टक्कर से एक नौजवान जान बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। ये विजुअल्स दिखा रहे हैं आपको मनाजिर। वाक़े के बाद इलाका मकीन इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और जमा हुए, उन्होंने एहतजाज किया। मेमन गोट का ये रोड है जो कि एहतजाज के बाइस बंद कर दिया गया है। डंपर की टक्कर से एक नौजवान जान बहक हुआ है। बात करते हैं, हफीज बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हफीज बलोच, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, बताइएगा क्या कहना है इलाका मकीनों का? जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का कहना है कि जो डंपर्स के SOPs तय किए गए थे कि मुकर्ररा के अलावा वो शहरी हुदूद में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन मेमन गोट के इलाके में दिन भर इस तरह के डंपर रोड रेती और बजरी में चोरी करने में मुलव्वस हैं
और यहाँ पर दंदनाते फिरते हैं। आज सुबह ये वाकया हुआ है, इस तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को कुचल दिया, जिसमें एक नौजवान की हलाकत हो गई है, जिसकी शनाख्त शाहनवाज के नाम से हुई है। शाहनवाज दुर्मोहम्मद गोट मेमन गोट से मुतसिल गोट है, वहाँ पर वहाँ का रिहायशी है। इस वाक़े के बाद इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज इस वक्त जारी है और मेमन गोट रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। माहौलियाती खराबियों के बाइस और आर्मी चैलेंज का मुकाबले के लिए दरख्त एक बड़ी ढाल है। इस मकसद के हुसूल के लिए पाकिस्तान भर में रवां साल मानसून शजरकारी मुहिम को एक बेटी एक शजर का नाम दिया गया है। तफसीलात के लिए देखिए उमर आसिफ की ये रिपोर्ट। कौमी हरियाली मिशन कौम की बेटियों के नाम, वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक बेटी एक शजर मुहिम जारी। तो वफाकी दारुल हुकूमत में तालबात भी हरी कहानी लिखने में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की दावत पर तालबात ने ट्रेल 5 पर पौधे लगाए। बच्चियों को सीड बॉल्स तैयार करने और इनके जरिए पौधे उगाने का तरीका भी सिखाया गया। तालबात कहती हैं सिर्फ पौधा लगा देना ही काफी नहीं, कदम कदम पर इसकी हिफाजत भी जरूरी है। पौधे लगाएं तो उनकी हिफाजत भी करें। हिफाजत करने के साथ साथ टाइम टू टाइम हम उनको पानी भी दें। हर जगह ग्रीनरी होती है जिससे माहौल खूबसूरत दिखता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए और जो लोग प्लांट्स को हक में नहीं है, मतलब इन्हें काट देते हैं, हमें उनको मना करना चाहिए इस बात से। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुक्काम पर उम्मीद है कि 7 रोज में 10,000 पौधे लगाने का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। इस वीक के अंदर हमारा जो टारगेट है, हम 4 रेंजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर और कम्युनिटीज़ के अंदर और मुख्तलिफ जो डिग्रेडेड पैचेस हैं वहाँ पे प्लांट्स लगाएंगे। जो टारगेट हमने सेट किया है वो तकरीबन मोर देन 10,000 का है। वो देखें, अब उसमें सीड बॉल भी शामिल है, सीड सोइंग भी होगी और साथ में जो ट्रीज हैं वो भी प्लांट किए जाएंगे। जमीन से मोहब्बत का तकाजा है कि हर फर्द एक पौधा जरूर लगाए और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अपना हिस्सा मिलाए। कैमरामैन अवैस काजी के साथ उमर आसिफ, समा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में गार्डेनिया हब के नाम से पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी लगाई जा रही है। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि नर्सरी में मुख्तलिफ इक़्साम के 10 लाख दरख्त और पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदे शहजाद अली से, जो कि इस वक्त चेयरमैन CDA के साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा क्या कहना है इनका? मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि गार्डेनिया हब नर्सरी का जो मंसूबा है इस्लामाबाद के लिए, वो कितना बेनिफिशियल होगा अवाम के लिए, इस शहर के लिए, थोड़ा सा बताएंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़ी नर्सरी होगी, जिसका कुछ दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब से हम टाइम ले रहे हैं, उसका हम इफ्तिताह करेंगे। मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब को हमने एक दफ़ा विज़िट कराया। उनका ये प्लान था कि इसके ऊपर जो है कम से कम हमारे पास टारगेट है 10 लाख दरख्त, वो हमने इसके अंदर लगाए हैं। डिफरेंट किस्म के हमने सीड्स लगाए हैं, डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स हैं। हम इसको डिप्लोमेट्स के साथ और आवाम के साथ जो भी चाहता है कि CDA नर्सरी के अंदर पौधा लगाए, उसको भी हम वेलकम करते हैं, हम पौधा भी देंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर का भी इनिशिएटिव है एक बेटी एक शजर, उसके लिए भी हम CDA नर्सरी को एज अ प्लेटफॉर्म के तौर पे लेके आ रहे हैं। और मीनवाइल आप फ्लावर शॉप्स जो इस्लामाबाद में देख रहे हैं, तो CDA नर्सरी खुद भी फ्लावर शॉप्स वहाँ से भी होगी और हम अपनी ब्रांचेस भी पूरे शहर में अपनी ब्रांचेस भी बनाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ आज अहम मैच, कौमी टीम में एक तब्दीली मुतवक्किल है। हुसैन तलत की जगह हसन नवाज को शामिल किए जाने का फैसला। फास्ट बॉलिंग में शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को रखने पर इत्तेफाक हुआ है। बात करते हैं अबूधाबी में मौजूद है समा के नुमाइंदे अंस जफर से। अंस, आज तो डू और डाई है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बताइएगा, आप चूंकि वहाँ मौजूद हैं, कैसी बॉडी लैंग्वेज है खिलाड़ियों की, कैसा कॉन्फिडेंस है, क्या तब्दीली मुतवक्किल है? जी बिल्कुल, देखें कल पाकिस्तानी टीम अबू धाबी पहुंची थी और कल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी टीम ने आराम किया था। आज एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान का इंतहाई इम्पोर्टेंट मैच है, 2 और 2.5 किस्म का मैच है। श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच है और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की तरफ से एक तब्दीली का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जराये के मुताबिक पिछले मैच में भारत के खिलाफ हुसैन तलत को खिलाया गया था और हसन नवाज को ड्रॉप किया गया था, जबकि अब दोबारा से हसन नवाज को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान है, जबकि हुसैन तलत को जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। जराये का ऐसा कहना है। दूसरी जानिब जो फास्ट बॉलिंग कम्बिनेशन है उसमें शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को ही रखने का इत्तेफाक टीम मैनेजमेंट की जानिब से किया गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज इम्पोर्टेंट मैच है सुपर 4 मरहले का, ये अबू धाबी स्टेडियम में खेला जाएगा। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका।
जुनूबी बहिरा चीन में समुद्री तूफान रगाजा सुपर टाइफॉन में तब्दील। हांगकांग में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हुकाम ने तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। तूफानी हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच चुकी है। समुद्री तूफान के बायस 700 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। सुपर टाइफॉन के हांगकांग के साहिल से कल टकराने का इम्कान है।